बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूँ राना अज़ीम और आज की बड़ी बड़ी ख़बरें ऐसी है कि कमाल हो गया। माजी में एक दूसरे को ताने देने वाले, माजी में एक दूसरे को मुजरम करार देने वाले, माजी में एक दूसरे के ख़िलाफ़ तकारीर करने वाले और माजी में एक दूसरे को बदतरीन मुखालिफ कहने वाले आज इंतहाबी इत्तेहाद करके बैठ गए। बड़ा इंतहाबी इत्तेहाद, यानी मुस्लिम लीग नून ने शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक टफ टाइम देने के लिए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वार्निंग देने के लिए या किसी सियासी ड्रामे के लिए आज MKM और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद हो गया। बड़ा कमाल इत्तेहाद हुआ है। अब MKM क्या कराची में नून लीग को अपनी नशिस्तें देगी? क्या हैदराबाद में नून लीग को अपनी नशिस्तें देगी? क्या मीरपुर खास में नून लीग को अपनी नशिस्तें देगी? और क्या नून लीग लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर या जनूबी पंजाब, गुजरावाला, सियालकोट में MKM को अपना हिस्सा देगी उनका? अभी तो गेम शुरू हुई है, कहते हैं ना, यही फिक्र गालबन चलते हैं, कभी तो गेम शुरू हुई है। इत्तेहाद तो हो गया। इत्तेहाद में बड़े नज़रियाती लोग मौजूद थे दोनों तरफ से। एक तरफ से नज़रियाती लोग थे मुस्लिम लीग नून के, दूसरी तरफ से नज़रियाती लोग थे MKM के। मुस्तफ़ा कमाल, बेइंतहा कमाल, इनकी तकरीरें मेरे सामने आ रही हैं। मेरा दिल करता है कि मैं अपने व्लॉग में इनकी तकरीरें भी सुनाऊं, लेकिन बहुत सी मजबूरियां आ जाती हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की भी। इस इत्तेहाद के बाद आपको ये मैं ख़बर दे रहा हूँ, आज की सबसे बड़ी ख़बर दे रहा हूँ। सबसे बड़ी ख़बर यह है कि इस इत्तेहाद के बाद वो इत्तेहाद जो बज़ाहिर खुफिया रखा गया था वो बिल्कुल खुफियापन ख़त्म हो गया है। अब एक और नया इत्तेहाद इस इत्तेहाद में, यानी एक इत्तेहाद बनने जा रहा है। अब इसमें शामिल होंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब। उसके बाद इस इत्तेहाद में शामिल होगी GDA, नोट करते जाएं। इसके बाद इस इत्तेहाद में शामिल होगी बाप पार्टी और उसके बाद इस इत्तेहाद में शामिल होगी जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी ग्रुप। फिर इस इत्तेहाद में शामिल होंगे कुछ इलाकाई जमातें और उसके बाद एक सीट एडजस्टमेंट शुरू होगी। वो सीट एडजस्टमेंट में जमात इस्लामी, उस सीट एडजस्टमेंट में तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान, उस सीट एडजस्टमेंट में जनाब परवेज खटक की जमात, उस सीट एडजस्टमेंट के अंदर KPK से आफ्ताब शेरपाव की जमात। फिर ये एक नई PDM बनेगी, मगर अब नई PDM का सरबरा मौलाना फजलुर रहमान नहीं, अब सरबरा बाऊजी होंगे। उसकी वजह बड़ी क्लियर और साफ है। एक पूल कराया गया जिसे सामने नहीं लाया गया, फिर एक पूल कराया गया उसे भी सामने नहीं लाया गया, फिर एक पूल कराया गया जिसे डिलीट कर दिया गया लेकिन वो सामने आ गया। वो पूल था मुस्लिम लीग नून का जो चल रहा है। उस पूल में जब इन्होंने देखा कि यार 90, 80, 85% लोग जो हैं वो तो वोट ही तहरीक इंसाफ को दे रहे हैं, तो उसके फौरी बाद फैसला हुआ कि भाई एक बड़ा महाज बनाया जाए और इस बड़े महाज से निबटने का कोई भी रास्ता निकले ना किसी के पास, और इस बड़े महाज के ज़रिए इलेक्शन में तासर दिया जाए कि इतनी जमातें मिल गई हैं, अब इलेक्शन यही इत्तेहाद जीतेगा। और ये भी फैसला हुआ है, क्योंकि आज मेरे पास ख़बरें बड़ी हैं, मैंने कहा ख़बरें आपको शेयर कर दूँ ज़रा। ख़बर यह है कि ये भी फैसला हुआ है कि अगर कोई जमात इस इत्तेहाद में शामिल नहीं भी होगी, अपने तौर पर इलेक्शन लड़ेगी, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ANP है, तो फिर इलेक्शन के बाद उनकी जितनी भी जमातें या उनके हिस्से में जितनी तरह के मुताबिक सीटें आएंगी,
उन सीटों को इन्हीं के साथ एडजस्ट करके हुकूमत बनाने की नाकाम या कामयाब जो भी आप कह लें कोशिश की जाएगी। लेकिन मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक इन तमाम सियासी जमातों का वोट बैंक माजी में भी आपने देखा कि क्या रहा, ये इलेक्शन नहीं जीत सके। और अब भी नफ़रत की फ़ज़ा इस कदर ज़्यादा है इन जमातों के ख़िलाफ़, महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से और क्राइम के बढ़ने की वजह से कि लोग वोट देने के लिए मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, MQM को और दीगर सियासी जमातों को तैयार नहीं हैं। और MQM के लिए वैसे भी एक ख़तरे की घंटी बज गई है। मेरे पास इत्तला ये है कि सिंध के अंदर एक बड़ा दरा जो है वो लंदन में बैठे एक शख्स के कहने पर खुद MQM पर खुदकश सियासी हमला कर देगा। यानी वोटर कोशिश के बावजूद बाहर नहीं निकलेगा तो शायद बिरयानी किसी की, गाड़ी किसी का इस्तेमाल होगी और बैलेट पेपर पर स्टैम्प किसी और की लगेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक और बड़ी खबर दे दूँ आपको। एक तो ये नई चीज़, मुझे बहुत से लोगों ने कहा यार राना अज़ीम ये क्या हो गया है, बशीर मेमन साबिक़ DG FIA उसके सारे फैसले मशकूक हो गए कि उसको सदर मुस्लिम लीग नून सिंध बना दिया गया। तो मैंने कहा भाई, जिस मुल्क के अंदर आसिफ अली जरदारी की ज़ुबान काटने या आसिफ अली जरदारी पर तशद्दुद के इल्ज़ाम जिस शख्स पर लगता है या मीर मुर्तज़ा भट्टो शहीद के ख़िलाफ़ किसी के ख़िलाफ़ उसके हवाले से किसी पर कोई इल्ज़ाम लगता है तो उसका इनाम ये होता है कि उसे सेनेटर बना दिया जाता है। और इसी तरह आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ केस या किसी और केस और उसके बाद मुस्लिम लीग नून को कई जगहों से चिट देने पर अगर बशीर मेमन को सिंध का सदर बना दिया गया तो क्या फ़र्क पड़ा है। लेकिन इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है कि सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नून के पास पुराने वर्कर्स में से एक भी ऐसा वर्कर नहीं है कि जिसको ये मुस्लिम लीग नून का सदर बना देते। यानी अब भी मर्जी बाऊजी की, पर्ची बाऊजी की, शख्स चाहे कोई भी हो, वो कोई भी शख्स हो, बनेगा वही। काबिलियत करीब होना, काबिलियत बाऊजी को राज़ी करना है। क्या जमहूरियत इस तरह चल सकती है और क्या सियासी जमातें इस तरह परख सकती हैं? कभी नहीं। लेकिन ख़बर दे दूँ, रिज़ल्ट तब्दील होगा। रिज़ल्ट वो होगा जो कोई सोच नहीं सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।